हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेआर एजुकेशन के अंदर। टैली की हमने एक सीरीज चलाई थी जिसके अंदर हमने कंपनी क्रिएशन से लगा करके हमने एडवांस फीचर्स हमने लास्ट के एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बाय वन गेट वन की एंट्री हमने करके बताई होगी। आई थिंक आपको वह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और टैली पूरी तरह से सीखने के लिए आप पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप वहाँ पर जा करके सारे वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज कुछ और एडवांस फीचर्स हम लेकर के चलते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि गोडाउन की जो हम एंट्रियां करते हैं उस गोडाउन का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। आज हम एक चीज वो देखेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे कोई मैन्युफैक्चरिंग चीजें कि हम किसी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं तो वो एंट्री हम कैसे करेंगे, उस चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यस, यहाँ एक सोन नाम की आपको कंपनी दिख रही होगी। इसके अंदर हमको करना क्या है कि सबसे पहले मैं एक इन्वेंट्री बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप इन्वेंट्री के अंदर हम जा रहे हैं, स्टॉक आइटम पे क्लिक किया, मैं डायरेक्टली स्टॉक आइटम यहाँ पर शो ऑफ कर रहा हूँ। मैं आपको मैंने यहाँ पर क्रिएट करके सपोज मैं एक कंप्यूटर असेंबल करता हूँ। मैं एक इस टाइप की एंट्री करने जा रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर असेंबल करता हूँ। तो वहाँ पर उस असेंबल होने के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें ले रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बना रहा हूँ। चाहे वो आप किसी भी टाइप का बिजनेस करते हो, आप रॉ मटेरियल ला करके कुछ चीज़ें बनाते हो, भाई जैसे आप नमकीन का बिजनेस कर रहे हो तो आप बेसन ले रहे, मतलब इस टाइप का कुछ भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद आपके पास कितनी क्वांटिटी इकट्ठी हो रही है, वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप आपके प्राइस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सपोज मैं अगर कंप्यूटर बनाना हो तो उसके लिए मेरे को चाहिए रैम, तो मैंने रैम बाय कर रहा हूँ, मैं परचेस कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी मैंने ले लिया है पीस में। ठीक है, यस। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ और लिख दी, कीबोर्ड के अंदर मैंने यहाँ पर आकर के पीस में लिख लिया। मैं डायरेक्टली एक सिंपल सा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख दिया CPU मैंने मंगवाता हूँ मैं, या प्रोसेसर आप जो भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आकर के मैंने पीस कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने MOUSE माउस लिया है मैंने। यहाँ पर माउस जो है वो मैंने पीस में यहाँ पर ये चीज़ें करें। ये चार चीज़ों से मैं कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि मैं LCD को भी काउंट कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ मैंने कर दिया यहाँ पर LCD मैंने यहाँ पे, या फिर मैं LED ले रहा हूँ LED, और एक पूरा एक सेट बना करके मैं जो है वो कंप्यूटर दे रहा हूँ उनको। ये चीज़ें करी, या मैं एक कैबिनेट या CPU में बना रहा हूँ एक। तो ऐसे चीज़ों के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखेंगे। अब मैं एक बार रेशियो एनालिसिस में चला जाता हूँ और यहाँ पर जा करके देख लेता हूँ कि भाई मेरे पास कंप्यूटर या प्रिंटर पड़ा कितना है। तो मैं स्टॉक में गया, स्टॉक में जा करके देखा तो कंप्यूटर जो है मेरे पास 4 पीस पड़े हुए हैं। क्लियर, आपको ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें शो करी है। अब करना क्या है हमको कि अब मैं जाऊँगा यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर। किस में जाऊँगा मैं? इन्वेंट्री वाउचर्स में जा करके मुझको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोर्स और दूसरा लिख रहा है आपको डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई किन किन चीज़ों से क्या प्रोडक्शन तैयार हो रहा है, तो किन किन चीज़ों से मिल करके क्या तैयार हो रहा है वो हमको यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे सपोज नेम ऑफ आइटम में मैंने जैसे ही मैं स्पेस दबाऊंगा यहाँ पे लिखा हो रहा है, जैसे मैंने सपोज एक CPU लिया है। देखिए बाकी सबकी वैल्यू 0 है ना, मैंने एक CPU लिया। CPU कितना लिया है? 1। सपोज अभी मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव स्टॉक बता रहा है यहाँ पर। जैसे मैं सबसे पहले एक परचेस की एंट्री कर लेता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर, परचेस पे क्लिक किया मैंने। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का क्या होता है, कैसे अपन इसकी एंट्री करते हैं। पर मैं अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो F11 की दबा करके F2 दबा करके मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ नो। दैट्स इट। तो ये एक सिंपल एंट्री। अब मैं यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ, तो मैंने कैश में बाय किया। क्या खरीदा है? मैंने एक CPU खरीदा है। ठीक है, CPU जो है वो मैंने 2000 में खरीदा है। ठीक है, यस 2000 में परचेस किया है। फिर मैंने यहाँ पर रैम लिए मैंने एक, और मैंने यहाँ पर लिए रैम जो है वो 1200 रुपये में लिए मैंने यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो आ रहा है एक आ रहा है कीबोर्ड आ रहा है। कीबोर्ड मैंने यहाँ पर लिया एक, जो लिया है मैंने 200 रुपये में। फिर मैंने लिया है माउस लिया है, वो लिया है मैंने यहाँ पर 60 रुपये में, सॉरी 1 पीस, और 60 रुपये में मैंने परचेस किया है। ठीक है, एंटर। और क्या चीज़ हो गई है? रैम हो गया, प्रिंटर नहीं ले रहे, प्रिंटर को हम नहीं ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, LED जो है वो मैंने यहाँ पर एक लिए। ठीक है, और LED मैंने यहाँ पर जो है वो लिए यहाँ पर 3000 रुपये की मैंने LED ली है। वैसे इनसे हमारा कंप्यूटर तैयार होगा, मतलब एक कैबिनेट तैयार होगा। LED हमारी अलग से जाएगी, इसको एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, ये चीज़ें ये मैंने यहाँ पर परचेस कर लिया है।
अब देखिए, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स में जा रहा हूँ। इन्वेंट्री वाउचर्स में जा करके मैंने यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो क्या लिया मैंने, तो मैंने लिया एक सीपीयू। देखिए क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रही, एक लिया है, कितने में, 2000 के अंदर आ रहा है। कीबोर्ड कितना लिया मैंने, एक 200 में। एलईडी है ही सही। माउस कितना लिया है, एक। एलईडी एक। प्रिंटर नहीं दे रहा हूं मैं, रैम एक। अब कुछ बचा है क्या, नहीं, ये सारी चीजों से बन गया। अब ओवरऑल जो प्राइस आई है मेरे पास एंड ऑफ लिस्ट, अब देखिए ओवरऑल अपनी जो प्राइस आई है वो कितना है भाई, 5 आइटम से मिलकर के मेरा पूरा एक कंप्यूटर का सेट तैयार हो रहा है। तो उस सेट के अंदर मैं क्या चीज कर रहा हूं, तो देखिए पूरा सीपीयू मेरे को मिलकर के कितने बड़ा, 6460 के अंदर। अब मैं यहाँ पे खरीद क्या रहा हूं, तो मैं जो खरीद रहा हूं यहाँ पर वो खरीद, मतलब इन सब से क्या बना, एक कंप्यूटर बना। क्वांटिटी कितनी बनी, एक। रेट कितने की, 15,000 की। नहीं, मेरा जो रेट आ रही है, अब यहाँ पर जो मैं रेट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, तो जो मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन से जो मेरे तैयार बना है वो लिखूंगा। इसके अंदर साथ में लेबर भी जोड़ सकता हूँ, अगर लेबर का भी अगर मेरे को जोड़ना हो तो मैं एक ओवरऑल बना करके मैं लिख देता हूँ कि यार ये मेरे को 7,000 के अंदर ये चीज पड़ी। ये जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग करके जो बनाया है पूरा इन सब चीजों से मिल करके वो 7,000 में पड़ा। मैं लेबर का भी एक अंदर ऐड कर सकता हूँ, और एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे। अब जब मैं कभी सेल करता हूं, देखिए अब मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूं, यहाँ पर जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाकर मैंने सेल किया। सेल के अंदर मैंने पार्टी का नाम कैश कर दिया है। अब देखिए सबकी जो है स्टॉक को जो है वो 0 हो चुका है, और कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि 4 थे, तो अब कितने हो गए, 5। अब मैं एक कंप्यूटर सेल कर रहा हूं। अब जैसे जो मेरे को 7,000 में पड़ा था वो मैंने बोल दिया, आप मेरे को 15,000 के अंदर मैंने उसको सेल कर दिया। देन एंटर 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 और एक्सेप्ट। तो ये इस तरीके से जो है वो मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली। तो ये जो आपने फीचर्स जो आपने देखा होगा, ये फीचर्स जो है वो है कि आप कैसे इन्वेंट्री की एंट्री करते हैं, कैसे अपन इन सब चीजों के ऊपर काम करते हैं। उसी तरीके से यदि आप गोडाउन की एंट्री करना चाहते हैं कि भाई मैं इस गोडाउन से, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है गोडाउन, दूसरा होता है मेन लोकेशन। मेन लोकेशन का मतलब होता है हमारा शोरूम होता है, ठीक है, और गोडाउन की हम एक अलग से एंट्री करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार वो भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर F11 प्रेस किया। F11 में जाकर के मैं इन्वेंट्री फीचर्स में जाता हूँ, और इन्वेंट्री फीचर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीसरे नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, मेंटेनेंस मल्टीपल गोडाउन, कि गोडाउन की आपको एंट्री करनी है। तो आपने बोला यस, हाँ करनी है, मैंने इसको यस कर दिया, एक्सेप्ट। अब देखिए अब मैं यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ, देखना आप यहाँ पे बहुत ध्यान से। मैंने यहाँ पर कैश किया है, ठीक है, कैश में मैंने कुछ चीजें परचेस करी है, कैश में मैंने यहाँ पर लिखा है परचेस। अब मैं यहाँ पे खरीद क्या रहा हूँ, तो मैंने बोला मैं सोप खरीद रहा हूँ, साबुन खरीद रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने जब उसको यस किया है, तो ये जो चीज आ रही है वो कहाँ आ रही है, मेरे गोडाउन के अंदर आप डाल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस दबाऊंगा, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेन लोकेशन। मेन लोकेशन का मतलब होता है हमारा शोरूम। क्या शोरूम के अंदर कोई चीजें हैं, तो 0 पीस पड़े हुए हैं, पर मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं मेन लोकेशन में नहीं, मैं ये जो सारा सामान उठा करके वो गोडाउन में रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक अल्टर C करके एक गोडाउन का बना दूंगा, तो GODOWN गोडाउन नंबर 1, मैंने क्या कर दिया, गोडाउन नंबर 1 कर दिया, एंटर एंटर। अब देखिए किसी के अंदर क्या होता है कि गोडाउन जो होता है वो मेन लोकेशन, मतलब दुकान के अंदर ही अपन क्या बना देते हैं, एक गोडाउन बना देते हैं। किसी व्यक्ति का कहीं और लोकेशन में भी हो सकता है। तो जैसा भी आपको सेट करना हो, अगर दुकान के अंदर ही है तो भी, और प्राइमरी मतलब अलग से है तो भी। तो मैंने बोला अलग से है मेरा गोडाउन, ये गोडाउन नंबर 1। क्वांटिटी कितनी जा रही है, तो मैंने बोला कि 200 पीस जो है वो मैं साबुन के खरीदे मैंने, रेट जो है वो 50 रुपए का है, और ये 10,000 का जो है बिल बना हुआ है। एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। अब देखिए ये जो है वो एंट्री हो चुकी। मैंने साबुन खरीदे कितने, 100 पीस, जो कहां पर जा रहे हैं, देखिए आप यहां पे देख रहे हैं, सॉरी 200 पीस मैंने खरीदे, जो कहां जा रहे हैं, गोडाउन में गए। अब देखिए मैं जब यहां पे सेल करूंगा, अब मैं यहां पे सेल कर रहा हूं, मैंने सेल पे क्लिक किया, यहां पर कैश में सेल किया मैंने। सेल जो की है वो मैंने सोप की, क्या की मैंने, सोप। अब ये पूछ रहा है कि कहां से सेल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है हम जो सेलिंग करेंगे वो मेन लोकेशन से करेंगे। तो मैंने बोला मेन लोकेशन। मेन लोकेशन क्वांटिटी कितनी, तो मैंने बोला कि भाई 50 क्वांटिटी में बेच रहा हूं। जब आप देखेंगे तब यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव स्टॉक शो कर रहा है। यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नेगेटिव स्टॉक। अब नेगेटिव स्टॉक क्यों है, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास तो 200 साबुन मैंने खरीद रखे, पर आपके जो 200 साबुन है वो पड़े हुए हैं कहां पर, गोडाउन के अंदर पड़े हुए हैं। आपको कहां पर लाने होंगे, मेन लोकेशन के अंदर ट्रांसफरेशन शो करवाना पड़ेगा आपको कि हमने गोडाउन में से मेन लोकेशन में ट्रांसफर किया है। अब ऐसी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, तो वापस से वही चीज हम स्केप देके बाहर जा रहे हैं और हम जाएंगे वापस से इन्वेंट्री वाउचर्स।
इन्वेंट्री वाउचर। अब यहां पर ये चीज आएगा, अब जो मैंने आपको बताया था किन किन चीजों से क्या बनता है, उसकी जगह यहां पे आएगा कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, तो नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम के अंदर मैंने यहां पे लिखा है सोप, कितने कहां जा रहा है, तो मैंने बोला कि गोडाउन से जा रहा है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी जा रही है, मैंने बोला 100 क्वांटिटी जा रही है, एंटर एंटर। यहां पे प्राइस का कोई इशू रहेगा ही नहीं क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर नेम ऑफ आइटम क्या आ रहा है, अब यहां पे बोले हम क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सोप आ रहा है, कहां आ रहा है, मेन लोकेशन में आ रहा है, और कितना आ रहा है, तो वही 100। बीच में हम गायब तो करेंगे नहीं, ऐसी चीजें कोई बीच में गायब हो जाएगा ऐसा, तो 100 जो है वो इधर आ रहा है, रेट वही चीजें, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। ये सारी चीजें अपने यहां पर हो चुकी है। अब आप उस एंट्री को करके देखेंगे हम, तो हमने अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक किया, सेल्स की एंट्री करी, कैश, सेल्स, अब मैंने यहां पे बोला सोप। देखिए सोप है अभी भी 200 ही, ठीक है, पर होगा क्या जब आप स्पेस दबाएंगे, तो देखिए क्या लिखा हो, गोडाउन के अंदर अब कितने पीस दिख रहे हैं आपको, 100 पीस, और मेन लोकेशन में भी कितने हैं, 100 पीस है। तो जब मैं यहाँ पे 100 पे क्लिक करूंगा, अब कोई भी जब दिक्कत नहीं आएगी, 50 सोप मैंने यहाँ पे सेट किए, 60 रुपीज के अंदर, एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट। तो इस तरीके से जो है वो आप अकाउंटिंग इन्वेंट्री वाउचर्स की जो है वो आप इसको समझ सकते होंगे कि ये जो है वो एक तो ट्रांसफर से मेन गोडाउन से सेकंड गोडाउन के अंदर, यदि आपके 2-3 गोडाउन है तो आप इधर उधर शिफ्ट करते हो, तो कहां से ये जो चीज आएगी वो कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है वो चीज आ जाएगी। और दूसरी चीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगी कि किन किन चीजों से मिलकर के क्या बना है। ठीक है, तो इस तरीके की जो हमने आज एंट्रियां देखी, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपकी गोडाउन की जो प्रॉब्लम है वो आप इस एंट्री को करके आप बहुत ही अच्छे से अपने स्टॉक का जो है वो मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।